ताकत के नशे में चूर एक शहजादे ने बूढ़े फकीर की टांग तोड़ दी थी। ये शहजादा था आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर का पोता, जिसका नाम था मिर्जा नसीर उल मुल्क। फकीर का कसूर बस इतना था कि उसने शहजादे को चिड़िया के घोंसले उजाड़ने से रोका था, पर बादशाहों की औलाद कहाँ फकीरों की बातें सुना करती है। यूं तो संत फकीरों पर जालिम हाकिमों के जुल्म की कहानियों से इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन ये किस्सा बेहद खास और बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ फकीर की टांग तोड़ने वाले को ऊपर वाला फकीर ही बना देता है और वो शहजादा ताउम्र लंगड़ाते हुए दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया, और हम लेकर आए हैं एक शहजादे के भीख मांगने की कहानी। ये किस्सा लिया गया है ख्वाजा हसन निजामी की किताब बेगमात के आंसू से, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के हाथों बर्बाद हुए आखिरी मुगल के खानदान के एक एक सदस्य की दास्तां तब्दील से सुनाई है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं उस बदनसीब शहजादे की कहानी। दिल्ली से बाहर जंगल में कुछ मुगल शहजादे पेड़ों पर बैठे पक्षियों को गुलेल से मार रहे थे। इसी वक्त सामने से एक फकीर चला आ रहा था, और जब उसने शहजादों की ये हरकत देखी तो रहा नहीं गया। तब फकीर ने बड़े अदब के साथ शहजादों को सलाम किया और बोला, मियाँ साहबजादो, इन बेजुबानों को क्यों सता रहे हो? इनकी भी जान है। इन पक्षियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शहजादो, तुम तो बादशाहों की औलाद हो। बादशाहों को तो अपने मुल्क में रहने वालों पर मोहब्बत बरसानी चाहिए, उन पर मेहरबानी करनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे बादशाह की शान बढ़ेगी। फकीर की बात सुनकर बड़े शहजादे को शर्म आ गई और उसने गुलेल रख दी, लेकिन छोटे शहजादे मिर्जा नसीर उल मुल्क को फकीर पर गुस्सा आ गया। नसीर उल मुल्क ने फकीर से कहा, तू कौन होता है हमको समझाने वाला? सैर और शिकार सब करते हैं, हमने किया तो कौन सा गुनाह अजीम हो गया? इस पर फकीर बोला, साहिब आलम, नाराज ना हो। शिकार ऐसे जानवर का करो जिससे 5-10 लोगों का पेट तो भरे। इन नन्ही चिड़ियों को मारने से क्या होगा? 20 मारोगे तो भी एक आदमी का पेट न भरेगा। इतना सुनते ही मिर्जा नसीर उल मुल्क आपे से बाहर हो गया और फकीर की टांग पर जोर से गुलेल दे मारी। वो बेचारा मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। गिरते ही फकीर के मुंह से निकला, हाय मेरी टांग तोड़ डाली। इधर फकीर जमीन पर गिरा और उधर शहजादे घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गए। जमीन पर खिसकते हुए फकीर ने शहजादे को बद्दुआ दे के कहा, यह तख्त क्यों आबाद रहेगा जिसके मालिक इतने जालिम है? शहजादे, तूने मेरी टांग तोड़ी, खुदा तेरी भी टांगे तोड़े। तुझे भी इसी तरह से दुख और मुसीबतें मिली। फकीर ने शहजादे नसीर उल मुल्क को ये बद्दुआ दी। खुदा ने तुरंत ही उसे भी कबूल कर लिया। अब यहाँ से कहानी नया मोड़ लेती है। वो मुगल शहजादा था जिसने फकीर की टांग तोड़ते वक्त जरा भी रहम नहीं खाया, अब अपनी जान बचाकर भाग रहा था, क्योंकि दिल्ली पर अंग्रेज कब्जा जमा रहे थे। चारों तरफ तोपें गरज रही थी, जमीनों पर लाशों के ढेर पड़े थे और गोरे सिपाही मुगल खानदान के लोगों को या तो पकड़कर मार रहे थे या फिर बंदी बना रहे थे। इसी बीच लाल किले से 3 मुगल शहजादे घोड़े पर भागे। वो दिल्ली के पहाड़गंज की तरफ दौड़े जा रहे थे। शहजादा नसीर उल मुल्क भी इसमें शामिल था। मुगल शहजादों को भागता देख 20 से 25 अंग्रेज सिपाही उनका पीछा करने लगे। अंग्रेज सिपाहियों ने बिना देखे इन शहजादों पर गोलियों की बौछार कर दी। गोलियों ने घोड़ों को भी नहीं बख्शा और वो भी गिर पड़े। सभी घोड़े और शहजादे जमीन पर पड़े थे। कुछ ही देर में गोरे सिपाही शहजादों के करीब आए और देखा कि 2 शहजादे मर चुके हैं, लेकिन एक जिंदा है। घोड़े से गिरने और मौत के डर से वो बेहोश हो गया था। उसे मामूली खरोंचें आई थी। ये वही शहजादा नसीर उल मुल्क था जिसने फकीर की टांग तोड़ी थी। अंग्रेज सिपाहियों ने नसीर उल मुल्क को बंदी बना लिया और कैंप में ले गए। जब अंग्रेज सेना के सीनियर अफसर को मालूम हुआ कि उनके सिपाही नसीर उल मुल्क को पकड़कर ले आए हैं, जो बहादुर शाह जफर का पोता है, तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने फौज को हुक्म दिया कि वो चाक चौबंद सुरक्षा के बीच शहजादे नसीर उल मुल्क को रखे। इधर नसीर उल मुल्क को पकड़ा गया और उधर आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर भी हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिए गए। आखिरकार मुगल सल्तनत का चिराग बुझ गया। अंग्रेजों ने मुगलों के खानदान को तहस नहस कर डाला था।
उधर कैंप पर शहजादा नसीर अल मुल्क रस्सी से बंधा हुआ था। वो भी अपने खानदान के लोगों की तरह बेबस बैठा बस मौत का इंतजार कर रहा था कि एक पठान सिपाही दौड़ता हुआ शहजादे नसीर उल मुल्क से बोला, मैंने आपकी रिहाई की मंजूरी ले ली है, आप यहाँ से जल्दी भाग जाओ। पठान सिपाही का शुक्रिया अदा कर शहजादा नसीर अल मुल्क जिंदगी बचाने के लिए दौड़ पड़ा। शहजादों को पैदल चलने की आदत तो नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे शहजादे नसीर अल मुल्क ने 1 मील दौड़ लगाई और उसके बाद वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जबान सूख गई थी, पैरों में छाले पड़ गए थे। रोते हुए शहजादे नसीर अल मुल्क ने आसमान की तरफ देखा और बोला, अल्लाह, हम पर ये क्या मुसीबत टूट पड़ी, अब हम कहाँ जाएं? हमारा ठिकाना कहाँ है? मेरे लिए तो आज जमीन और आसमान में कहीं भी ठिकाना नहीं है। अंग्रेज कैंप में मिले उस पठान सिपाही की मदद के चलते नसीर उल मुल्क की जान तो बच गई, लेकिन जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई। अब आगे का किस्सा ध्यान से सुनिए। अंग्रेजों से बचने के बाद नसीर उल मुल्क ने अपनी बहन के साथ एक व्यापारी के घर में नौकरी कर ली और बाद में अंग्रेजों की सरकार बनी तो शाही खानदान के लिए दूसरे लोगों की तरह दोनों को 5-5 रुपए महीने की पेंशन मिलने लगी। पेंशन शुरू होने के बाद नसीर उल मुल्क ने नौकरी को छोड़ दिया, मगर ये चांदनी 4 ही दिन की थी। अंग्रेजों ने कुछ समय के बाद पेंशन बंद कर दी। यहाँ से नसीर की जिंदगी कर्ज में डूबती चली गई और अब नसीर भिखारी बन गया। समय बीतता चला गया और नसीर उल मुल्क को देखकर लोग उसे पीर बाबा बुलाने लगे। वो पुरानी दिल्ली की चितली कब्र और कमरबंदस इलाके में दिखाई देते थे। वो ठीक से चल भी नहीं सकते थे। उनके गले में एक झोला होता था और वो आने जाने वालों से चुपचाप मदद मांगते थे। जो लोग जानते थे कि वो कौन है, वो उनके झोले में कुछ सिक्के डाल देते थे। दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।